Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss very important topic, that is nomenclature of कीटोन्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में आपसे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स को डिस्कस किया था। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में मैंने जैसे कि बताया था कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आ जाते हैं, और जिसमें हमने जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, ये बी पार्ट है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्ट में कि नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स को मैं बी पार्ट में जो है वो डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने एल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर जो है वो पढ़ा था कि उसमें हम लोगों ने नोमेनक्लेचर बेसिकली किसे कहते हैं, नेमिंग द कंपाउंड। मतलब आपने नेम जो है वो कंपाउंड को जब हम देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। नेमिंग द कंपाउंड या नेम द कंपाउंड, तो इसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, जैसे कि एल्डिहाइड्स के लिए हम लोगों ने कॉमन नेम्स पहले उसके पढ़े, उसके बाद जो है आईयूपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको नेम दिया। तो सेम इसी तरह आप लोगों ने जो है वो कीटोन्स को भी नाम देना है। तो कॉमन नेम्स का पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे कि किसी ओरिजिन के बेसिस पे, जहाँ से ओरिजिनेट हुए उस बेसिस पे इनको नाम दे दिया जाता था, या कोई भी जो है वो कोई भी, जैसे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने देखा है कि कॉमन नेम्स हम उनको देते हैं कि या तो कोई सोर्स जहाँ से वो मिले आपको, या कोई जहाँ से ओरिजिन जहाँ से आपको वो ऑब्टेन हुए, या किसी जो है वो डिस्कवरर ने उसके अपने नेम की बेसिस पे उसको जो नाम दिया, ये सारा कुछ है कॉमन नेम्स में आ गया। लेकिन फिर एक सिस्टम आया जिसको हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर नाम दिया जाने लगा कंपाउंड्स को। तो सबसे पहले तो हम कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट में कि द कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटली राइटिंग द नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बोनाइल कार्बन। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, के जो कॉमन नेम्स हैं कीटोन्स के, वो आपको कैसे ऑब्टेन होंगे कि आपने अल्काइल ग्रुप्स के नेम्स हैं वो आपने सेपरेटली देखें, वो आपने सेपरेटली जो है वो लिखने हैं, दैट आर अटैच्ड टू द कार्बोनाइल कार्बन। अब आपको कार्बोनाइल कार्बन को तो पता ही है, स्टार्ट में बताया इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर जो लेक्चर है स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल स्टार्ट में, तो उसमें मैंने ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन अगर आपने नहीं समझा तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके आप ये सारी लेक्चर्स जो हैं वो सीरीज प्रॉपर पूरा चैप्टर जो है वो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, द वर्ड कीटोन इज एडेड एज अ सेपरेट वर्ड। तो सबसे पहले तो आपने अल्काइल ग्रुप को आपने नेम दे देना है, और उसके बाद जो है आपने जो कीटोन है लास्ट में आपने सेपरेट वर्ड के तौर पर आपने ऐड कर देना है उसके अंदर। अब कैसे, मैं प्रॉपर एग्जांपल्स के थ्रू भी बताने जा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले ये पॉइंट जो है होप सो कि आपको क्लियर हो गया। तो ये एग्जांपल भी आप देख लें कि जैसे मैं कह ये रही हूँ कि आपने ये, जैसे आपके पास कीटोनिक ग्रुप है, C+O ग्रुप के कीटो ग्रुप जो है, इसके दोनों साइड पे जो है वो कार्बन का होना मस्ट है, ठीक है, और ये विद इन द चेन होता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये एल्डिहाइड्स में होता था, वो टर्मिनल पोजीशन पे यानी कि एंड ऑफ द चेन मौजूद होता था। लेकिन ये जो आपका कीटोनिक ग्रुप है, C+O ग्रुप जो है, ये कीटो ग्रुप जो है वो विद इन द चेन मौजूद होता है, जिसके दोनों साइड पे जो है वो कार्बन का होना मस्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने दिया, तो अब आप देखें कि इसके जो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स हैं आपने उनको सेपरेटली लिखना है, और लास्ट में जो है वो आपने वर्ड कीटोन जो है वो लास्ट में लिख देना है। तो अब आप देखें कि दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं डाई मिथाइल, और लास्ट में हमने क्या लिख दिया, कीटोन लिख दिया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाई मिथाइल कीटोन। तो ये कॉमन नेम्स को दिया जाता था। इसी तरह जो है आप देखें कि ये आपके पास अनदर एग्जांपल है, जिसके अंदर अब आप देखें कि इसके अंदर भी कीटो ग्रुप जो है वो कीटोन ग्रुप जो है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो मौजूद है, और जो है वो दोनों साइड पे कार्बन मौजूद हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको भी कीटोन बोलेंगे। और अब देखें कि आपने इसको नाम कैसे दिया कि एक साइड पे इथाइल ग्रुप है और एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हमने नाम दिया इथाइल मिथाइल कीटोन। अब ये मैं आपको पहले बता दूं कि इथाइल क्यों लिखा, मिथाइल क्यों बाद में लिखा। तो स्टूडेंट्स, ये आपने हमेशा बात याद रखनी है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हैं, तो आपने उसमें से आप ये भी कर सकते थे कि मिथाइल को पहले नाम देते हैं, इथाइल को बाद में, तो कुछ स्टूडेंट्स इस बारे में कंफ्यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखनी है कि उस वक्त आपने फिर क्या करना है, इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। कैसे, इसका क्या मतलब है कि इथाइल ग्रुप का ई देखें आप पहले आता है ना, ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो इसी वजह से ई वाले को अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो हम इसलिए जब नाम लिखेंगे तो हम इथाइल पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में लिखेंगे। अगर स्टूडेंट्स आप गलती से भी इसको जो है वो मिथाइल पहले अगर लिख लेते हैं और इथाइल बाद में, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलती से भी आपने ऐसा नहीं करना, इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में, और फिर कीटोन आपने लिखना है। तो इथाइल मिथाइल कीटोन इसका नेम कहलाएगा, और इसको अल्फाबेटिकली लिखना है। यही बात मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस
डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये आप देखें कि क्या है, द नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर एडेड और रिटन अल्फाबेटिकली। अल्काइल ग्रुप्स के जो नेम्स हैं ये आपने अल्फाबेटिकली लिखना है। ये आपके इथाइल जो दोनों तरफ मिथाइल थे तो इसी वजह से आपने डाई मिथाइल कीटोन लिखा। अब यहाँ पर इथाइल और मिथाइल दोनों डिफरेंट हैं, तो इस केस में मैंने आपको बताया कि अल्फाबेटिकली आपने लिखना है, इथाइल को पहले और मिथाइल को बाद में लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो ग्रुप्स मौजूद हैं, दोनों सेम है, इफ व्हेन टू अल्काइल ग्रुप्स आर सेम, तो अब अगर दोनों सेम है तो फिर स्टूडेंट्स आपने जो है प्रीफिक्स ऐड करनी है। प्री कहते हैं पहले, जो पहले आ जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से प्रीफिक्स इसे कहा जाता है। तो प्रीफिक्स आपने अगर दो सेम है तो आपने प्रीफिक्स यूज करनी है डाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डाई इज एडेड बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के नेम से पहले आपने जो है डाई प्रीफिक्स को यूज कर लेना है। तो जैसे कि मैंने ये एग्जांपल आपको पहले भी दी हुई है, तो मैं दोबारा से दे देती हूँ। देखें कि हमारे पास दोनों मिथाइल ग्रुप जो है वो दोनों सेम है, तो इसी वजह से हमने प्रीफिक्स यानी कि मिथाइल अल्काइल ग्रुप से पहले ही डाई को वर्ड को यूज किया। डाई मिथाइल कीटोन जो है इसको हमने कहा, जिसको हम एसीटोन भी कहते हैं। तो ये तो कॉमन नेम्स हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों डिफरेंट है अल्काइल ग्रुप, तो इसी वजह से हम लोगों ने प्रीफिक्स डाई को इस्तेमाल नहीं किया। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, ये तीनों पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो मैंने आप लोगों से कॉमन नेम्स को डिस्कस किया। इसके बाद जो है वो मैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर की तरफ आती हूँ, लेकिन एक यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी बात है, एक और मजीद पॉइंट है कि एक कॉन्सेप्ट आता है सिमेट्रिकल कीटोन्स और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। उसी को मैं पहले डिस्कस करने जा रही हूँ। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों से आईयूपैक नोमेनक्लेचर या आईयूपैक नेम को डिस्कस करने जाती हूँ। तो ये स्टूडेंट्स सिमेट्रिकल कीटोन्स, ये क्योंकि आपके इसका पार्ट था आपकी टेक्स्ट बुक का, तो मैंने सोचा कि ये भी साथ में इसी लेक्चर के अंदर ऐड कर दिया जाए। तो सिमेट्रिकल कीटोन्स, जैसे कि स्टूडेंट्स वर्ड सिमेट्री से ये निकला है, सिमेट्री जिसके अंदर जो है वो सेम एक जैसा हो सारा, तो हम इसे कहते हैं सिमेट्रिकल। तो अब आप देखें क्या इसका क्या मतलब है सिमेट्रिकल, कि अगर आपके पास दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, कीटोन के अंदर जो है वो दोनों अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या हो, सेम हो। इफ टू अल्काइल ग्रुप्स इन अ कीटोन आर सेम, तो ऐसी जो कीटोन होगी उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं, ठीक है। ऐसी कीटोन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल कीटोन। अब इसको एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आप देखें कि ये कीटोन है और इसके दोनों साइड पे सिमिलर जो है वो अल्काइल ग्रुप मौजूद है, यानी कि इधर भी मिथाइल ग्रुप मौजूद है, दूसरी साइड पे भी जो है वो मिथाइल ग्रुप आपका मौजूद है। इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, डाई मिथाइल कीटोन बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड पे सिमिलर ग्रुप मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हम इसको डाई मिथाइल कीटोन कह रहे हैं। ये हमारे पास जो है वो सिमेट्रिकल कीटोन है, कि जिसके अंदर सिमेट्री मौजूद है, दोनों साइड जो है वो दोनों साइड पे कीटोन के दोनों साइड पे जो है वो सेम अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं। सो इसी वजह से हम इनको कह रहे हैं सिमेट्रिकल कीटोन्स। अब इसी तरह स्टूडेंट्स अनदर एग्जांपल आप देख लें कि इधर भी ये भी कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, और दोनों साइड पे जो है यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इस साइड पे भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसी वजह से ये आपके पास डाई इथाइल कीटोन कहलाएगी, और ये भी आपके पास सिमेट्रिकल है, क्योंकि दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप जो है वो सिमिलर या सेम जो है वो ग्रुप्स अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं। तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन्स हो गए। लेकिन अनसिमेट्रिकल कीटोन्स स्टूडेंट्स, जैसे कि नेम के से आप अंडरस्टैंड आप कर चुके होंगे कि जिसमें क्या है कि आपके दोनों अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो ऐसे कीटोन्स जिनके अंदर टू अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो क्या हों, डिसिमिलर हों या डिफरेंट हों, तो या अनलाइक हों, मतलब एक जैसे ना हों, तो ऐसे कीटोन्स जो होंगी दे आर सेड टू बी अनसिमेट्रिकल। हम उनको क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल कहेंगे। तो आप इसमें एग्जांपल ले लें स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे इसमें ये आपके पास जो कीटोन है, ठीक है, कंपाउंड जो है, इसमें एक साइड पे जो है वो कीटोनिक ग्रुप की जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, एक साइड पे उसके मिथाइल ग्रुप मौजूद है, अल्काइल ग्रुप जो मिथाइल ग्रुप मौजूद है, जबकि दूसरी साइड पे जो है ये आपका जो है वो इथाइल ग्रुप मौजूद है। तो आप देखें कि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं अल्काइल ग्रुप्स, ये डिसिमिलर हैं, डिफरेंट हैं। सो इसी वजह से ये जो आपकी कीटोन होगी वो अनसिमेट्रिकल कीटोन कहलाएगी, जिसमें ये इसका नेम क्या है, इथाइल मिथाइल कीटोन, क्योंकि एक साइड पे इथाइल है और एक साइड पे मिथाइल। तो नेम ये मैंने आपको पहले बताया कि अल्फाबेटिकली हम लिखते हैं, तो इसी वजह से इथाइल को ई पहले आता है तो इसको प्रेफरेंस देनी है, तो इथाइल, और फिर एम बाद में आता है, तो इसी वजह से मिथाइल और फिर कीटोन आपने एंड पे लिख देना है। ये कॉमन नेम्स के अकॉर्डिंग आपने लिखा हुआ है इसका नेम। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये सिमेट्रिकल कीटोन्स और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के बारे में भी पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। कि एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपके पास दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं कीटोन के, दोनों साइड पे अगर अल्काइल ग्रुप्स हैं वो सिमिलर हैं, तो वो उनको हम सिमेट्रिकल कहेंगे। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सिमिलर एस से सिमिलर तो एस से सिमेट्रिकल, तो आपको अब ये याद रहेगा, ठीक है। तो अगर डिसिमिलर हैं तो उस केस में क्या होगा कि वो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं वो स्टूडेंट्स कहलाएंगे। तो होप्स हो कि ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है। अब स्टूडेंट्स मैं अपने लास्ट इस लेक्चर के लास्ट पॉइंट की तरफ चलती हूँ, जो कि क्या है, आईयूपैक नेम ऑफ कीटोन्स।
तो स्टूडेंट्स ये अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ आईयूपैक नोमेनक्लेचर। तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईयूपैक स्टैंड्स फॉर क्या किस मतलब आप इसको क्या कहते हैं। तो आईयूपैक क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड। ए क्या है? अप्लाइड, और सी केमिस्ट्री। तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या हुआ कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की एक तंजीम थी जिसके थ्रू जो है फिर प्रॉपर कीटोन्स या जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको प्रॉपर नाम दिया जाने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपके पास आ गए थे, तो इस तरह से उनको कॉमन नेम देना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था। तो इसीलिए जो है इनके लिए एक आईयूपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग फिर इनको प्रॉपर नेम दिया जाने लगा। तो अब आप देखें कि इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको आप लोगों ने इनके लिए फॉलो करना है कीटोन्स के केस में, ताकि आप लोग जो है इसके नोमेनक्लेचर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ मैं आती हूँ स्टूडेंट्स। तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर जो है वो आईयूपैक नेम्स ऑफ कीटोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ अल्केन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने एल्डिहाइड्स के केस में भी आईयूपैक नोमेनक्लेचर जो है वो हमने देखा था, तो वो भी डिराइव हुआ था किससे? अल्केन से। और उसमें ई जो है उसमें भी क्या होता था कि दे हैव हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उसमें भी जितने अल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते थे उसी के नेम को जो है हमने इसमें भी इस्तेमाल करना होता था। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं उसी को आपने अल्केन का नाम देना है, उसी अल्केन का नाम देना है। लेकिन ई जो है इस केस में ई को है अल्केन का ई जो है वो हम लोगों ने रिप्लेस कर देना है किससे? सफिक्स ओन से। किससे? ओन से रिप्लेस कर देना है। जबकि एल्डिहाइड्स में क्या करते थे? हम ई को रिप्लेस कर देते एल से, ए एल से रिप्लेस कर देते करते थे। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो आपका अल्केन का ई है स्टूडेंट्स, इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर देना है ओन से, यानी कि ओन लगा देना है। तो वो अल्का नल कहलाते थे एल्डिहाइड्स, और ये क्या कहलाएंगे? अल्का नोन कहलाएंगे। स्टूडेंट्स ये क्या कहलाएंगे? अल्का नोन। एल्कानोन। एल्कानोन का क्या मतलब है? यानी कि अगर जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ब्यूटेन था तो ये ब्यूटानोन कहलाएगा, अगर पेंटेन था तो पेंटानोन कहलाएगा। ठीक है, मतलब रिप्लेस हो जाएगा, जब ई जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ओन से तो हमारे पास एल्कानोन बनेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि ब्यूटेन अगर हुआ तो उसका अगर कीटोन उसके अंदर कीटो ग्रुप मौजूद है तो ब्यूटानोन कहलाएगा, अगर पेंटेन है तो पेंटानोन, हेक्सेन है तो हेक्सानोन। इस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल जो है वो आप होप्सो के इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और एक और बात कि स्टूडेंट्स इसमें जो है वो आप लोगों ने सफिक्स किससे कहते हैं? एक होती है प्रीफिक्स, प्री कहते हैं पहले आने को, प्री कहते हैं पहले को, तो इसी वजह से वो पहले लिखी जाती है। लेकिन सफिक्स कहते हैं जो कि बाद में आती है, तो ये हम हमेशा बाद में लिखेंगे, इनके एंड पे लिखेंगे। तो इसी वजह से आपने ओन जो है वो एंड पे लिख देना है। तो होप सो कि इस पॉइंट को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसको मैं प्रॉपर एग्जाम्पल्स भी दूंगी तो आप जो है वो मजीद क्लियर हो जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट है कि द पोजिशंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड ऑफ अदर ग्रुप्स इज इंडिकेटेड बाय द नंबर्स। और जो पोजिशंस हैं, जाहिर सी बात है अब आपने कार्बोनाइल ग्रुप की रिस्पेक्ट से जैसे कि एल्डिहाइड्स में भी नंबर दिया, तो इसी तरह यहाँ पर भी आप लोगों ने इनको नंबर से इंडिकेट करना है। अभी मैं एग्जांपल्स की तरफ आऊंगी तो मजीद आप लोगों को ये बात भी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड व्हिच इज नियरेस्ट टू द कार्बोनाइल ग्रुप। अब आपने नंबर कहाँ से देना है? ये नोमेनक्लेचर का पार्ट है कि कहाँ से नंबर देना स्टार्ट करना है, जहाँ से आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको स्मॉलर नंबर मिले या लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, या जहाँ से आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो करीब हो। तो इसका सेम ही मतलब है स्टूडेंट्स, तो आप नंबर वहाँ से देना स्टार्ट करेंगे। और एक और बात कि लास्ट पॉइंट कि एरोमेटिक कीटोन्स आर नॉट गिवन आईयूपैक नेम्स। जिस तरह से एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को आप लोगों ने आईयूपैक नेम्स नहीं देते, इसी तरह से जो एरोमेटिक कीटोन्स हैं इनको भी हम आईयूपैक नेम्स जो हैं वो स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग नेम्स आईयूपैक नेम्स नहीं देते। अब एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास मैं एक डिफरेंट एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो आप देखें कि ये आपके पास कीटोन है और इसके दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप जो है वो मौजूद है। अब हमने पहले कॉमन नेम के अकॉर्डिंग तो हम इनको दे देते थे, नेम देते थे डाई मिथाइल कीटोन हम इसे बोलते थे। लेकिन अब इस केस में अब आप देखें कि मैंने आपको बताया कि 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन जो है उसमें मौजूद हैं, तो 3 कार्बन वाले को हम कहते थे अल्केन को प्रोपेन कहते थे। तो आप स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि प्रोपेन का फिर ई किससे रिप्लेस कर देते थे? ओन से। तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रोपानोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम इसको प्रोपानोन बोलेंगे। अगर सिंपलेस्ट बात करें तो प्रोपानोन, और अगर प्रॉपर और ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखें तो हम इसको लिखेंगे 2 प्रोपानोन। 2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि जहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप होगा उस वाले कार्बन को आपने साथ में लिख दिया। तो आप देखें ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से कार्बन नंबर 1 इसको क्यों नहीं लिखा, इसको क्यों लिखा? तो जहाँ पर देखें दोनों में से इक्वल पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स, तो आप इस कार्बन को भी नंबर 1 दे सकते थे। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको भी 1 दे सकते हैं, ये 1, 2 और 3। तो ये तब भी इसको कार्बन को जो है वो नंबर 2 मिल रहा है, तो इसी वजह से हम लिख रहे हैं 2 प्रोपानोन।
होप सो के स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ई को आपने देखें ना रिप्लेस कर दिया ऑन से, मतलब एंड पे ऑन लगा देना है। इसी तरह अब आप देखें कि ये आपके पास जो कंपाउंड है ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 4 कार्बन जो है वो मौजूद हैं, तो ये ब्यूटा कहलाएगा। अब यानी कि ब्यूटानोन कहलाएगा। ब्यूटेन का ई रिप्लेस कर दिया ऑन से तो ब्यूटानोन हो गया, ये ब्यूटानोन हो गया। लेकिन और अच्छे तरीके से लिखें तो जहाँ से कीटोन को लोअर नंबर मिले तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 इसको थर्ड नंबर मिलेगा, जबकि यहाँ से स्टार्ट करें तो इसको नंबर 2 मिलेगा जो कि स्मॉलर है। तो इसी वजह से हम इसको नंबर कहाँ से देना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देंगे 1, ये 2 और ये कार्बन नंबर 3 कहलाएगा, ये नंबर 4, तो इसका नाम क्या होगा 2 पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप है तो 2 ब्यूटानोन ये कहलाएगा, कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अब आप देखें कि यहाँ पर जो C6H5 है ये फिनाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो अब आप देखें कि जब ये बेंजीन के ऊपर, ये मैं इस तरह से ओपन करके भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट्स इस केस में अब आप देखें कि ये आपके पास जो है अगर बेंजीन रिंग है इसके ऊपर अगर हम लगा दें यहाँ पर ना C डबल बॉन्ड O और साथ में ये CH3, तो ये आपको मैंने पहले भी बताया कि जो आपके पास एरोमेटिक कीटोन्स हैं इनको हम आयोपैक नेम्स नहीं देते, तो इसी वजह से आप इसको जस्ट इसका नेम क्या है एसीटोफिनोन हम इसे बोलते हैं, एसीटोफिनोन बोलते हैं। एसीटोफिनोन क्यों बोल रहे हैं, जस्ट वैसे कॉमन नेम है ये, इसको हम एरोमेटिक ये कीटोन है हमारे पास, क्यों, क्योंकि इसके एक साइड पे जो है वो एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग जो है वो फिनाइल ग्रुप जो है ये लगा हुआ है, फिनाइल रिंग C6H5 ये, और इसमें आपको पता है बेंजीन C6H6 होती है, एक हाइड्रोजन को हटा के हम लोगों ने ये जो है ग्रुप फर्दर लगाया हुआ है एसीटो ग्रुप, तो इस वजह से हम इसको एसीटोफिनोन बोल रहे हैं। तो होप सो के स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है कि C6H5 एक साइड पे लगाई, यानी कि अगर आप इसको लिखें तो ये सेम ही कंपाउंड है कि ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर जो है वो C डबल बॉन्ड O ग्रुप और साथ में CH3 ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, यानी कि एसाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा, एसीटोफिनोन जो है वो ये नेम आपने दिया। ये आयोपैक नोमेनक्लेचर नेम के अकॉर्डिंग आप एरोमेटिक कीटोन्स को नेम नहीं देते, तो ये बात मैंने कहा कि मैं इसमें आपसे साथ ही डिस्कस कर लूँ। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों से जो हमारा बी पार्ट था उसमें मैंने आप लोगों से जो नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स को डिस्कस किया, कॉमन नेम्स एज वेल एज आयोपैक नेम्स। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको सब पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।